अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। नाजरीन, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। पहले जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए उसमें जो गुफ्तगू हुई वो अदब के संजीदा तलबा के लिए, संजीदा स्कॉलर्स के लिए और इससे दिलचस्पी रखने वाले संजीदा कारी और नाज़िर के लिए थी। लेकिन आज हमने इस महफ़िल को शगुफ्ता बनाने का एक प्रोग्राम तरतीब दिया और आज दोनों शायर जो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं वो दोनों मज़ाह लिखते हैं, शगुफ्ता लिखते हैं और शायरी में लिखते हैं। तो आज की महफ़िल ज़ाफ़रानी होगी। आज की महफ़िल में आपको हंसने का, मुस्कुराने का और अपनी ही बेतदालियों पर देखने का मौका मिलेगा। तो मैं आपका तारुफ आज के मेहमानों से कराता हूँ। पहले हैं जनाब सैयद ज़िया हुसैन, बहुत मारूफ अदबी शख्सियत हैं, शायर हैं और हर मैदान में इन्होंने अपनी जो अहमियत है उसको बयान किया है, वाज़े किया है और नस्र भी लिखते हैं, लेकिन इनकी असल पहचान इनकी शायरी है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब असलम शौक़। असलम शौक़ भी शायरी हर तरह की कर लेते हैं, लेकिन मज़ाह निगारी में भी इन्हें खूब दस्तरस हासिल है। फ़र्क ये है कि सैयद ज़िया हुसैन उर्दू में शायरी करते हैं और असलम शौक़ पंजाबी के शायर हैं। तो इस तरह आज की जो महफ़िल है वो दो आतिशा भी है, यानी आप पंजाबी का लुत्फ़ भी लेंगे और उर्दू ज़बान के लुत्फ़ से भी उर्दू ज़बान के लुत्फ़ से भी आप महजूज़ होंगे। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब सैयद ज़िया हुसैन साहब और असलम शौक़ साहब। ये जो हमारी शायरी में मिज़ाह की रवायत है, शगुफ्तगी की रवायत है, इसमें बड़े नाम हैं, जैसे सैयद ज़मीर जाफ़री हैं, फिर सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं, दिलावर फ़िगार हैं, इनायत अली ख़ां हैं, महमूद सरहदी हैं, अनवर मसूद हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अबीर अबूज़री हैं। तो ये जो एक कहकशां है लोगों को खुश करने की, हंसाने की, लोगों के गमों को दूर करने की एक कहकशां हमारी उर्दू शायरी में पहले से मौजूद है और उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आज भी शायर जो हैं वो इस अंदाज में लिखते हैं। लेकिन कमाल ये है कि एक वो लोग हैं जो ज़बान का ख्याल रखते हैं जी, और एक वो हैं जो ज़बान को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो ज़बान का ख्याल रखते हुए ऐसा शेर कहना जिससे एहसास मुसर्रत पैदा हो, फ़रहत का एहसास हो, खुशी और इंबसात का की कैफियत पैदा हो, ये मुश्किल काम है। जी ज़िया साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। तो मैं इस हवाले से ऐड करना चाहूँगा कि मैं अगर अपनी ज़ात की बात भी साथ करूँ तो मैं सिर्फ़ मज़ाहिया शायरी नहीं करता। शायर एक हसास शख्सियत होती है, तो वो किसी भी चीज़ को दूसरों की निस्बत ज़्यादा महसूस करता है, ख़्वाह वो गम की कैफियत हो, ख़्वाह वो खुशी की कैफियत हो, किसी भी किस्म की। तो शायरी करते हुए किसी भी वक्त जहन में कोई चुटकुला आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ देख के या कोई ऐसा वाक़या देख के कोई महसूस होता है कि इसमें मज़ाक का पहलू निकलता है, तो उस वक्त फिर दिमाग उस तरफ घूम जाता है, तो शायरी फिर मज़ाहिया रंग इख्तियार कर लेती है। जी जी, ये मैं जानता हूँ कि आप बुनियादी तौर पे संजीदा शायर हैं और आपने मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की है, ये मेरे इल्म में है। लेकिन आज जो है हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि आज की महफिल के लिए जो आपने शगुफ्ता कलाम कहा जी उसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे चंद संजीदा लोग बैठे हो तो दिल बहलाने के लिए लतीफ़े सुना दें एक दूसरे को। जी, ये ऐसे ही एक अमल है। तो कुछ कलाम अपना
नवाजिए। जी, मैं पहले आपको चंद कतात सुनाना पसंद करूँगा। जब छींक पे छींक आई तो जाना है ये मैंने, जब छींक पे छींक आई तो जाना है ये मैंने, है जिसने किया याद वो कोई नहीं तू है। तू है जी। जब छींक पे छींक आई तो जाना है ये मैंने, है जिसने किया याद वो कोई नहीं तू है। जब आँख हुई सुर्ख बहा नाक से पानी, तब आया समझ में जो हुआ है ये फ्लू है। फ्लू है। वाह, क्या क्या नाम। वाह वाह वाह, तू और फ्लू का काफिया। तो अब आजकल इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें मैसेज आते हैं, SMS मैसेज वगैरह, तो उसकी बजती है जब भी ट्यून, तो बंदा बहुत इश्तियाक से उसको देखता है कि पता नहीं किसका क्या मैसेज आया है। तो इस पर एक कथा कहा था, एक मैसेज की बजी ट्यून तो मैं यूं लपका, एक मैसेज की बजी ट्यून तो मैं यूं लपका, जैसे पैगाम ये प्यारा सा तुम्हारा होगा, वाह, सेल जूतों की लगी है ये लिखा था उस पर, ऐसा मौका कभी हासिल ना दोबारा होगा। क्या कहना जी, बहुत बढ़िया। वाह वाह। तो अब एक और कथा पेश खिदमत है कि ये फेसबुक पे अमूमन कोई पोस्ट लगाता है तो उस पर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, बाज़ किसी को मैसेज भेजें तो वो अंगूठा बना देते हैं। तो इस पर एक कथा है, लिखी जो बात दिल की कभी फेसबुक पे मैंने, उसने जवाब में बस भिजवा दिया अंगूठा, अंगूठा। मैं ये समझ ना पाया तारीफ की है मेरी, झंझला के या फिर उसने दिखला दिया अंगूठा। अंगूठा, वाह वाह। वैसे दोनों मौके हो सकते हैं। जी। वाह। अब एक और जिसमें कुछ इंग्लिश के अल्फाज का भी इस्तेमाल है। जी। चेहरे पर थे पिंपल उसके, चेहरे पर थे चेहरे पर थे पिंपल उसके, पिंपल उसके, फिर भी भाए डिम्पल उसके। आहा, आहा, वाह जी वाह। चेहरे पर थे पिंपल उसके, फिर भी भाई, फिर भी भाए डिम्पल उसके, डिम्पल उसके, सादा सी थी ख्वाहिश मेरी, नखरे भी थे सिंपल उसके। सिंपल उसके। वाह जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब एक और कथा पेश खिदमत है, और ये भी एक हकीकी वाक़े पर मबनी है। कितना जालिम मेरा दिलबर निकला, कितना जालिम मेरा दिलबर निकला, मेरा दिलबर निकला, मेरी सोचों से भी बढ़कर निकला, वाह। मैंने समझा था वो पत्थर दिल है, मैंने समझा था वो पत्थर दिल है, उसके पित्ते में भी पत्थर निकला। वाह वाह जी, वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिया साहब। अशरफ शौक साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तो ये मज़ाहिया शायरी की तरफ, शगुफ्तगी की तरफ आप कैसे माहिर हुए? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਦਾ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰਫ। जी ਜੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। हाँ, बहुत कम लोग। हाँ, बहुत थोड़े लोग ने, लेकिन मज़ाक जेड़ा सब कोलों ये लिखिया नहीं जाता। अच्छा मज़ा, हाँ, अच्छा मज़ा नहीं जी। लिखा जाता। उंज ते फजूलियात लोग बयान भी कर रहे ने, पढ़ हाँ, भी इस रहे तरह है ने, नहीं, लेकिन और फिर बल्ले वो- बल्ले भी हो रही है, और हाँ। पैसे भी कमा रहे ने। अच्छा मज़ाक लिखना भी बड़ा संजीदा जी, काम है। संजीदा का। हाँ, अच्छा जुमला है। जी अच्छा, तो कोई अपनी नज्म इनायत करो। जी। दम दरूद दुआ दे पैसे
ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, हाँ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ, वाह ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸੀਤ ਦਾ ਤਾਲਾ, ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ। वाह वाह ਦੁੱਖੋਂ ਕਰਨ ਅਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਦੁੱਖੋਂ ਕਰਨ ਅਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਚੁੰਡੀ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਨੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ। वाह ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸੀਤ ਦਾ ਤਾਲਾ, ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕੁਰਸੀ ਅਦਲ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। हाँ, ਕੁਰਸੀ ਅਦਲ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਜਫਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਧਾ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਰਾਤੀ ਤੋੜ ਮਸੀਤ ਦਾ ਤਾਲਾ, ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ। वाह 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 ਸੈਡ ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ, ਆਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਬਾਬਾ। वाह वाह ਸੈਡ ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ, ਆਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਬਾਬਾ। ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਨ ਪੂਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ। क्या दे वाह, पैसे वाह, वाह जी वाह वाह ਲੈ गए चोर खुदा दे पैसे। नाके लाए इसलिए ने वाह जी नाकों का मकसद ही ये है जी, बिल्कुल कि ऐसे। चाह दे पैसे लग जाए। जी दूर बुल्लों तो हासे करके, हाँ, दूर बुल्लों तो हासे करके, साथ उम्र दा पासे करके। उन्हें भी अज मंग ले मेथों अपनी शौक वफा दे पैसे। हाँ, राती वाह, तोड़ मसीत दा वाह जी, ताला, वाह, वाह। ਲੈ गए चोर खुदा दे पैसे। वाह 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 जी वाह। ताडे ते जो आपका ये कलाम है, जी इसमें तो मजाक के साथ दर्दमंदी भी है। जी दर्दमंदी जो है उसका भी और तंज है एहसास जो है, तंस है लेकिन जी। दर्दमंद दिल के जी, साथ। बिल्कुल। बहुत उम्दा। तो जिया साहब, आप ये मजाक की तरफ आप भी इसी तरह आए कि गपशप में ही? बस ऐसे ही लिखते हुए संजीदा शायरी करते हुए भी वही बात जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जहन में अचानक कोई ऐसा कोई शगुफ्ता ख्याल आ जाता है, कोई माहौल को देखते हुए कोई चीज़ जहन में आती है तो वो फिर बंदा उस तरफ चल पड़ता है। कई दफ़ा संजीदा गज़ल लिखते लिखते उसमें कोई शोख किस्म का ख्याल आ जाता है, तो कई दफ़ा तो वो होता है कि उसी गज़ल में कोई एक आध शेर शोख हो जाता है, लेकिन फिर कभी सोचता हूँ कि नहीं, इसको अलहदा होना चाहिए, तो फिर वो एक मज़ाहिया गज़ल बन जाती है। वैसे हमारे जो हालात हैं जी। जी। इर्द गिर्द के और जी। मुल्क के और शहरों के और हमारे रवैये, वैसे तो वो सारा मज़ा ही है, उसमें शगुफ्तगी है, कोई संजीदगी तो कहीं वैसे भी दिखाई हमें नहीं देती। बिल्कुल क्यों जी असलम शौक है? जी बिल्कुल सच गया तुझे, ऐसा ही है बिल्कुल। कि हमें कदम कदम पर ऐसे लगता है कि एक ऐसा किरदार है जो हमें हंसाने के लिए मौजूद है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है जी कि हम कुछ देखते हैं, अगरचे वो बहुत परेशान कुन होता है, जी लेकिन उस पर हंसी भी आती है जी बिल्कुल कि ये क्या हरकत है जो ये बंदा कर, यानी उसका मकाम और होता है और हरकत का पैमाना और होता है। बिल्कुल यानी उसे जेब नहीं देता लेकिन वो हरकत वो करता है। सही। क्यों जी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो जिया साहब अब आपकी एक और नज्म सुनी जाए। जी, अब एक नमकीन गज़ल। नमकीन गज़ल। वैसे इसमें मिर्च भी है कि नहीं? सिर्फ नमक ही है। ये अब आप खुद बताइएगा कि किसी को मिर्च लगी है या नहीं लगी। किसी को मिर्च लगी है या नहीं हाँ, लगी। ये भी होता है मज़ाक में कि बाज़ औक़ात वो किसी पे ऐसी फिट हो जाता है कोई शेर, तो कोई फील भी कर लेता है। जिसको आकिल बड़ी आफत या बला कहते थे, जिसको आकिल बड़ी आफत या बला कहते थे, हमसे मासूम उसे जाने वफा कहते थे। वाह 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 वो भी था दौर के करते थे सभी को सजदा, वाह। वो भी था दौर के करते थे सभी को सजदा, हर सनम को ही ज़िया हम तो खुदा कहते थे। हाँ, नौजवानी की मोहब्बत थी वो पहली पहली, नौजवानी की मोहब्बत थी वो पहली पहली, पहली। देखने वाले हमें किसका हुआ कहते थे, किसका हुआ? किसका हुआ कहते थे। बद्दी आवाज़ भी लगती थी
लता की जैसी, हाँ, भद्दी आवाज भी लगती थी लता की जैसी, उसकी कां कां को भी कोयल की सदा कहते थे। वाह। जवानी की बातें। जी वही कि उस दौर में वाह वाह। भैंस को कहते थे हम शक्ले मधुबाला हम। भैंस को कहते थे, मधुबाला ने एहतजाज नहीं किया। भैंस को कहते थे हम शक्ले मधुबाला हम, चाल को उसकी कभी मिसले सबा कहते थे। वाह, रंग हाथों पे चढ़ा है किसी केमिकल का, रंग हाथों पे चढ़ा है किसी केमिकल का, एक जमाने में इसे रंग हिना कहते थे। वाह वाह वाह। अब तो महबूब ने जुल्फें भी सुनहरी कर ली, अब तो महबूब ने जुल्फें भी सुनहरी कर ली, जिनको तकते थे तो हम काली घटा कहते थे। वाह वाह। जाने क्या कहते हैं इस दौर के शायर उसको, वाह। जाने क्या कहते हैं इस दौर के शायर इसको, जिसको कुछ लोग कभी बंदे कबा कहते थे। वाह। और आखिरी शेर है, तकते जाते थे तस्वीर बुतां को मुल्ला, वाह। तकते जाते थे तस्वीर बुतां को मुल्ला, साथ इस फेल के ला हौल वला कहते थे। वाह जी वाह, क्या कहना। काम हो गए। जिसको आकिल बड़ी आफत या बला कहते थे, हमसे मासूम उसे जाने वफा कहते क्या थे। कहने। अच्छा, वो जो इन्होंने सुनहरी बालों की बात की, उससे मुझे एक शेर याद आया, किसी का है कि तेरे बालों की चांदी क्या करूं मैं, तेरे बालों की चांदी क्या करूं मैं, वाह। मेरे बालों में सोना आ गया है। वाह वाह वाह। क्या कहना। जब सुनहरी हो जाता है तो इसका रंग हाँ। सोने जैसा हो जाता है। जी असलम शौक साहब, जी। आप सिर्फ पंजाबी जबान में लिखते हैं? जी, मैं जब जवानी चढ़िया थी तो मैं उर्दू लिखता सी। अच्छा। और फिर मैं कोशिश भी की थी, कभी बारी स्टूडियो कभी शाहनूर स्टूडियो, पूरा मसवदा लिखिया सी और मैं लेके जाना फिल्म दा? हाँ जी। फिल्म दा? जी नहीं, ए गजलां नज़मां दा, गीतां दा। अच्छा। शायरी दा? जी शायरी दा। ते उस वेले अपना गुरबत सी ते कोई स्टूडियो भी नहीं वड़न दिंदा सी, कभी जगह दाल आके वड़ जाईदा सी। फिर मैं 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। फिर मैं उन्होंने वो सुनाया कि जाना था तो याद अपनी भी ले जाते, ये दिल गमों का मारा था ना इतना इसको तड़पाते। ये मैं सुनाया उन्होंने तो उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की थी। तो फिर वो 10 साल बाद मेरे बिच जेड़ा सुता शहर जाग पिया। फिर मैं क्या जो मैं मादरी जबान विच बयान कर सकना वो मैं उर्दू विच नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर मैं उस तो बाद तैयार कर लिया कि मैं जो कुछ भी लिखना पढ़ना है वो मैं पंजाबी विच लिखना, माँ बोली विच लिखना। हाँ, यानी थोड़ा नजरिया है वे हाँ कि जो दिल की बात है हाँ जी वो इंसान अपनी मादरी ज़बान में जितनी आसानी से और सहूलत से बयान कर सकता है वो दूसरी ज़बान में नहीं कर सकता। ये है ना? जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। कि जो हमारी ज़बान है, मादरी ज़बान है पंजाबी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जी हाँ। कि आप अपनी बात कहें, क्योंकि उसमें आसानी भी है और फिर बचपन से इंसान ने सीखी भी होती है। जी जी, यही बात आप कह रहे हाँ थे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो और भी आप कह रहे थे कि भाई दुनिया की दूसरी जो ज़बानें हैं, दूसरी कौमें जो हैं, जी जी उनका अपनी ज़बानों के साथ रवैया क्या है? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਨੇ। यानी हमारे यहाँ तरवीज भी तो नहीं हुई ना। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, नौकरी करने वास्ते पढ़ाना। लेकिन असलम शौक साहब, रोजगार भी तो जरूरत है ना इंसान जी, की। ठीक है। हाँ जी, रोजगार से हम इन्हिराफ तो नहीं कर सकते कि जी हमें रोजगार नहीं चाहिए। वो भी तो अपनी जगह उसकी अहमियत है। जी बिल्कुल सच। अब आप अपने कलाम से हमें जी बाकी जो लुत्फ है वो कलाम में हम ले जाते। जी पैसे दे के चौड़ कर गोरिये न बालनी, वाह, पैसे दे के चौड़ कर गोरिये न बालनी, रह गया साड़ी नौकरी दे 1-2 साल नहीं। वाह, किन्नी बार आखा तेनू पैसे नू संभालनी, रह गया साड़ी नौकरी दे 1-2 साल नहीं। रिटायरमेंट होने वाली है जी। वाह, मापे घर गोए थप कंधा उते लाने नहीं, मापे घर गोए थप कंधा उते लाने नहीं, कानू तेनू भुल गए ने वक्त पुराने नहीं। हर हफ्ते सवा के देवा कित्थों सूट ला लेनी, रह गया साड़ी नौकरी दे 1-2 साल नहीं। वाह जी वाह। आए दिन सालगिरा बालां दी मनानी है, पिंड विच नवीं रीतां पई तू पानी है। आए दिन सालगिरा बालां दी मनानी है, पिंड विच नवीं रीतां पई तू पानी है, पिंड देयां बालां तो ना वख तेरे बाल नहीं, रह गया साड़ी नौकरी दे। वाह जी वाह, 1-2 साल। जी वाह जी वाह, बहुत खूब। ये जी वाकई जो आप इनकी शायरी है उसमें एक कल्चर है। जी बिल्कुल, शायरी में कल्चर भी साथ साथ है। पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब की जो सकाफत है, जी, पंजाब का जो हुस्न है, वो झलकती है। वो भी झलकता है। और स्पेशली जो गांव का है, जी बिल्कुल, देहात का जो हुस्न है, वो भी आपकी शायरी में उसके जी, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। चलता है। जाहिर है कि ज़बान जो है वो कभी सकाफत से अलग नहीं होती। जी ज़बान सकाफत का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जो सकाफत होती है वो बहुत सी चीज़ों से बनती है, जिसमें जी। एक ज़बान। ज़बान भी। जी अच्छा जी ज़ियाद साहब, आपको कैसी लगती है पंजाबी ज़बान? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मीठी है। हाँ, मीठी है। सराइकी कैसी लगती है? सराइकी पंजाबी से भी ज़्यादा मीठी है, जो सच्ची बात है। सच्ची बात है। ये एक बात गीत चल रहे होते हैं, बहुत ही आते जाते जब हम रेडियो ऑन कर लेते जी, हैं जी, गाड़ी में, तो गीत चल रहे होते हैं तो बड़े बड़े मीठे गीत जी जी जो हैं वो चलते हैं, पंजाबी में भी और सराइकी ज़बान में भी। और पाकिस्तान की जो दीगर ज़बानें हैं, सारी अपने सिंधी जी। है, पश्तो है, बलोची है, मकरानी है, पोठोहारी है, हिंदको है, ये सारी मीठी ज़बानें हैं। जी, पाकिस्तान की सारी ज़बानें बहुत खूबसूरत ज़बानें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका कलाम हो जाए। अब एक और हल्की फुल्की गज़ल, ये भी नमकीन है नमकीन है और काली मिर्च के साथ, सॉल्ट एंड पेपर। मुश्किल का हल हो सकता है, जी, मुश्किल का हल हो सकता है, रहबर गूगल हो सकता है। अच्छा, जाने का अगर मूड नहीं तो
कहीं ना जाना हो तो बंदा कोई हाँ, बहाने जी, सोचता हाँ, है। कई बहाने, बिल्कुल ना जाने- जाने के भी बड़े बहाने हैं। जाने का अगर मूड नहीं तो रास्ता दलदल हो सकता है। वाह वाह वाह। नाहक मेहनत मत कर इस पर, नाहक मेहनत मत कर इस पर, शेर भी मुहम्मल हो सकता है। बिल्कुल। सारी शब ही सो ना पाया, सारी शब ही सो सो ना पाया, खाट में खटमल हो सकता है। वाह 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 वाह। कुटिया हो एक जंगल में तो, कुटिया हो एक जंगल में तो, हर दिन मंगल हो सकता है। गाड़ी वाला तेरे छल से, गाड़ी वाला तेरे छल से कल को पैदल हो सकता है। लीचड़ से तुम बच के रहना, लीचड़ से तुम बच के रहना, वो तो कंबल हो सकता है। वाह वाह वाह। तेरा होने वाला दूल्हा, हाँ, तेरा होने वाला दूल्हा अड़ियल सड़ियल हो सकता है। वाह तेरा ढोला जो है कैप्टन, तेरा ढोला तेरा ढोला जो है कैप्टन, जो है कैप्टन, वाह जी वाह। एक दिन जनरल हो सकता है। तेरा ढोला। और आखिरी शेर इसका, अश्वे गमजे नखरे तेरे, अश्वे गमजे नखरे तेरे, बंदा पागल हो सकता है। क्या कहना, मुश्किल बहुत का बढ़िया। हल हो सकता है। वाह जी वाह। रहबर गूगल हो वाह सकता वाह, है। बड़ी अच्छी बात की। बंदा पागल भी हो सकता है और वो सब कुछ खो भी सकता है। ये भी आपने एक जी शेर में कहा। वही, गाड़ी वाला तेरे छल से कल को पैदल हो सकता है। है। और हुस्न ने बड़े बड़ों को पैदल किया है गाड़ियों से और महल्लात से निकाल के झोंपड़ियों में पहुंचाया है। ये हुस्न की खूबी है जी और उसका कमाल है, उसका जादू है। जी असलम शौक साहब, जी। आपने मज़ाक के अलावा किस किस सिन्फ में लिखा है? जी मैं क्योंकि 32 साल परदेस कटिया ते मैं परदेस दे उत्ते ज़्यादा शायरी की थी। नज़में ही लिखी आपने? नज़मां भी लिखियां, गज़लां भी लिखियां, नज़म भी, जी गज़ल जेड़ियां भी। 50 साल दी तारीख विच जेड़े नज़मां दे शायर ने उन्हां विच भी मेरा नाम है ते जेड़े गज़लां दे शायर ने 50 साल दे उन्हां विच भी मेरा नाम है। किताबां यानी छपियां 50 साल आपको हो गए हैं शेर कहते हुए हैं? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, निस्फ सदी गुजर गई। तो गज़ल भी आपने कही, नज़्म भी कही, जी और भी किसी सिन्फ में कोई माहिया वगैरह? जी अम्मा ये ढोले क्यों कि मैं जेड़ा शरकपुर शरीफ दा दरियाए रावी दे कंढे दा वासी हाँ। अच्छा। ते अपने बेले दे विच डंगर मੱਝਾਂ चारदे होए ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਛੇੜੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਛੇੜੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ वाह। ਹੈ। दरिया का किनारा, जी। आहा, जी ये तो बड़ा जो है ना वो मंजर आपने जी। खींच दिया है। तो यानी मुख्तलिफ असनाफ में आपने शायरी की। जी। उसमें एक पहलू आपकी ये मज़ाहिया जी का है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिया साहब, आपने किस किस सिन्फ में तब आजमाई की है? मैंने ज़्यादातर तो गज़लें कही हैं, लेकिन उसके अलावा हमद, नात, सलाम, नोहे ये भी मैंने कहे हैं, और कतात। तो ये सारी सिन्फ़ें हैं। नज़्म में मैं बहुत कम गया हूँ, पाबंद नज़में एक दो कही हैं, कहीं? लेकिन आज़ाद नज़्म एक कही होगी, और इसी तरह से नसरी शायरी में भी कोई एक आधी कही है मैंने। हाय हाय। तो ज़्यादातर मैं पाबंद शायरी में
नसरी शायरी खुद एक मज़ाहिया कलाम है। अच्छा, ये जो मैंने कलाम जो है मुख्तलिफ अदबी जराइद में पढ़ा है मैंने, जी। आप छपते भी हैं, आप नसर भी अच्छी लिखते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है। ये है कि नसर भी है और मुख्तलिफ जो हयातें हैं और जो असनाफ हैं शायरी की, उसमें भी आप जी छपते हैं। ये जो मज़ाक का आपका एक पहलू है, जी, बिल्कुल। आपकी तख्लीकी शख्सियत का एक पहलू है, इससे बिल्कुल ज़्यादा ऐसे, नहीं। बिल्कुल ऐसे। किताबें आपकी कितनी छप गई हैं? मेरी 3 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें से 2 शायरी की हैं, शेरी मजमू है, और एक सफ़रनामा है, और वो है मंजिल है करबला सफ़रनामा। मंजिल, अच्छा, करबला का सफ़रनामा है। वो ईरान और इराक, इन दोनों में जो ज़ियारात पे मैं गया था, तो और शायरी की जो किताबें, उनके क्या नाम है? उनके हैं, एक है मोहब्बत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, और एक है बस एक मोहब्बत है। बस एक मोहब्बत है। दोनों में मोहब्बत ही है, जी, कदरे मैं मुश्तरक। मोहब्बत का ही शायर हूँ। अच्छा, मैं मोहब्बत का ही शायर हूँ। वाह जी वाह। आपकी तसानीफ असलम शौक साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरियां 5 किताबां ने। गुड। तो पहली मेरी किताब सी 2 खवाले, दूजी सी सोचा शायरी पत्थर है, होई। शायरी है वो? जी हाँ, जी जी, अच्छा दूजी सी सोचा पत्थर होइयां, जी। ते तीजी सी जिन्हां लई परदेसी होए। हाँ, जिन्हां लई परदेसी होए। वाह जी वाह, चौथी मेरी किताब है नातां दी आका दे हजूर, सुभान अल्लाह, सुभान ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ MPhil ਵੀ ਹੋਇਆ। माशा। और 5ਵੀਂ मेरी किताब है 32 साल विछोड़े दे। बहुत पंजो किताबां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। जी, शायरी दी। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, जी हाँ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, अब शौक साहब, आपकी नज्म का वक्त हुआ चाहता है। जी हुण मैं सानू टोटे सुनाना वा जी। कि ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਰਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੀਆ ਕਾਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। वाह 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 वाह। वाह वाह, हाँ जी। कितनी बड़ी सच्चाई है, ਖਬਰੇ कितनी ਬਹੁਤਾ बड़ी सच्चाई है। वाह वाह। ਖਬਰੇ ਬਹੁਤਾ ਢਿੱਡ ਲਗਾ ਏ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਖਬਰੇ ਬਹੁਤਾ ਢਿੱਡ ਲਗਾ ਏ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ अच्छा, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜਲਦੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਈ ਦੀ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਈ ਦੀ, ਮੰਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦ ਮਹਿਫਲੋਂ ਖੋਈ ਦੀ। वाह। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਾਤ महफलों कोई। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। वाह। ਹਾਂਜੀ, सही। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੱਥਰ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। वाह। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੱਥਰ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। खच ना वाह, हो वाह, जाए। वाह जी वाह वाह। हाँ जी। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ चोर ਜਾਂਦੇ से ਨੇ। इकट्ठे हो जाते। वाह जी वाह, हाँ जी। मुकर्रर एक बारी फिर। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ साध ਨਹੀਂ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰ ਤੇ होंदे। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ चोर ते ਨੇ। इकट्ठे हो जाते। ਲੜਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੋ, ਲੜਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੋ, ਚੀਮੇ ਚੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆ, ਵਾਰੀ ਵੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ वारी ਨੇ। बट्टे हो वाह। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ चोर ਹੋ ते ਜਾਂਦੇ इकट्ठे ਨੇ। हो जाते। वाह वाह। क्या- फिर एक- जी जी। ਪੜਦਾ ਰਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਵੀ,
ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੀਂ, हाँ बहुत ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੀਂ ਲਿਖਦਾ ਰਵੀਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੀਂ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤਾਲਬ ਬਣ ਕੇ ਸਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਵੀਂ। क्या बात है, क्या बात। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਾ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸਰਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ, ਰੱਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਿਟਿਓ ਨੀਵੀਂ ਸੁਥਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਿਟਿਓ ਨੀਵੀਂ ਸੁਥਨ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀਓ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਚਾ ਰੱਬਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਫਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਫਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਧੜਾ ਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੜਾ ਬੰਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਤਰਾ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਚਾ ਰੱਬਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਚੀ। क्या मसावात तुसी कायम कर देती है बहुत शुक्रिया। मर्दोज़न च बहरहाल ये जिहड़ी शगुफ्तगी है ये भी बहुत ज़रूरी, और तुसी ये देखो कि ये साड़ियाँ ही गलतियाँ और बेतदालियाँ और कमज़ोरियाँ ने जिन्होंने शायर बयान करता है। क्यों जी ज़िया साहब, ये जो हम खुद अपने ऊपर भी तो तंज करते हैं, और हम देखा जो है अभी वो मेरी शायरी में भी अपने ऊपर भी बजाय इसके कि किसी दूसरे को बुरा भला कहा जाए और खुद को कह लें तो किसी और को इतराज नहीं होता, वो खुशी से सुन लेते हैं। हालांकि सुनाना उसे ही होता है, सुनाना उन्हें ही होता है। कहते ने कहना धी नू जी तो सुनाना नू नू। जी तो ये जो है सुनाते सबके लिए है। जी। शायद जब मैं कह रहा होता है असल में वो इंसान की बात कर रहा होता बिल्कुल। है, उस मुआशरे के फर्द की बात कर रहा होता है। तो ज़मीर जाफरी दा मैनू एक शेर जो है वो याद आ रहा है कि मेरी बीवी जी कब्र में लेटी है इस हंगाम से, मेरी मेरी बीवी कब्र में लेटी है इस हंगाम से, वो भी है आराम से मैं भी हूँ आराम से, अल्लाह अकबर वाह। वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। तो ये जो है देखिए इस मजमून में भी उन्होंने एक शगुफ्ता पहलू उसका निकाल लिया है। ये शायर का कमाल, क्या कहना जी। हाँ बिल्कुल, ये शायर का कमाल है। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, हाँ ਅੱਜ ਦੇ मेहनत- ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। शायरी कोई मजाक को नहीं हैगा, शायरी मेहनत का काम है हाँ, बिल्कुल। शायरी और आप ये देखें पूरा कि बंदा मांगदी। काबिल कदर है वो मज़ाहिया शायर जो ज़बान को ख़राब नहीं करते। अगर वो अंग्रेज़ी के या दूसरे अल्फाज लाते भी हैं तो सलीके से लाते हैं। जी। और एक हमारे वो शायर हैं जिन्होंने हमारी ज़बान का भट्टा बिठा दिया है। अल्लाह दी पनाह। पता नहीं क्या क्या वो लफ्ज़ हाँ। कहाँ कहाँ से ला के। अच्छा उसके लिए मज़ाहिया शायरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 2-3 ज़बानों के लफ्ज़ शामिल कर दें वो खुद ब खुद मज़ा बन जाते हैं। सही है। तो ऐसे ही है जी। ना। तो नाजरीन ये जो आज की हमारी ये महफिल है, और आप यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप इससे महसूस हुए होंगे, आपको लुत्फ़ आया होगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली होगी। हमारे शायर वही बात कहते हैं जो मुआशरे में मौजूद होती है, उसी कल्चर को पेश करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होता है, और वही बातें कहते हैं जो हमारे दिल में होती है। वाह। एक संजीदगी से आपके एहसासात को छूने वाली शायरी है, और दूसरी हंसाकर आपके दिल में उतरने वाली शायरी है। ये वो शायर हैं जो आपको हंसाते इसलिए हैं ताकि आपके गम दूर हो सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इस शुक्रिया के साथ कि सैयद ज़िया हुसैन और असलम शौक दोनों साहिबान हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए, मैं आज के इस ज़ाफ़रानी मुशायरा नुमा महफिल से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर अयूब नदीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।